सारे बण भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम भाई। राम और सीता का अपना भजन सुनाऊंगी। जब राम सीता ने वनवास दे दी है तो लक्ष्मण छोड़ने जा है तो अपना बहुत बढ़िया भजन सुनाऊंगी। और भजन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। और सीता ने बेचारी ने के कष्ट हुआ है कित जाकर डटा है तो मैं इस भजन में अपना बताऊंगी। सारे ठीक ठाक हो गए और आपको धनतेरस की भाई बहुत बहुत बधाई हो। और लक्ष्मी माता घर घर वास करे, हर मनोकामना पूर्ण करे। और जिसका भी जो मन की मन इच्छा हो लक्ष्मी माता सबकी पूर्ण करके जावे। वो लक्ष्मी माता की जय हो। रामचंद्र के मन में आई, रामचंद्र के मन में आई। बिना खोट सीता बण मखंदाई, बिना खोट सीता बण मखंदाई। गला कर दिया लक्ष्मण भाई, गला कर दिया लक्ष्मण भाई। उड़र छोड़िए जड़ मानस नाई, उड़र छोड़िए जड़ मानस नाई। बणक बेचाल देवर मरी होते साई, बणक बेचाल देवर मरी होते साई। की तल्याऊं बावज जल और जारी, की तल्याऊं री बावज जल और जारी। ऋषि मुनि की कुटिया आई, ऋषि की कुटिया आई। पुचकार के बैठाइए बाबा पुतरी हो आई, पुचकार के बैठाइए बाबा पुतरी हो आई। किस घर जाई बच्चा किस घर आई, किस घर जाई बच्चा किस घर ब्याई। राजा जनक की मजाई ओ बाबा, राजा जनक की मजाई बाबा। रामचंद्र कम ब्याई ओ आई, रामचंद्र कम ब्याई ओ आई। रामचंद्र के दो लाल हुए थे, रामचंद्र के दो लाल हुए थे। बणक बेचाले उनके पालने गले थे, बणक बेचा उनके पालने गले थे। ऋषि मुनि ने उनके लाड लडे थे, ऋषि मुनि ने उनके लाड लडे थे। बणक बेचाले उनके पालने गले थे, बणक बेचाले उनके पालने गले थे। लावे और कुश उनके नाम धरे थे, लावे और कुश उनके नाम धरे थे। तरकस तीर उन्हें चलाने सिखाए, तरकस तीर उनको चलाने सिखाए। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भाई राजे महाराजा के लड़के थे, ऋषि मुनि ने बहुत बढ़िया तरकस तीर बाण चलाने सिखाए उनको। तो एक दिन वह धनुषधारी हो गए, सही उनकी धनुषधारी विद्या पूरी होगी। तो वह मुनि ऋषि मुनि ना भाई जंगल में जाओ और शिकार खेल खाओ। तो एक दिन रामचंद्र जी का उनका आमना सामना हो जाता है। तो रामचंद्र जी धनुष बाण उनको ले देख के तो बोलते हैं, हे बालक तुम ये धनुष ले रखे हो तो क्या आपको चलाना आता है? तो बच्चे बोलते हैं, लो थोड़ा शांत और कुछ मड़ा तेज था भाई लक्ष्मण की तरह। तो उसने आवाज उसको दिया कि आप चला के देखो, फिर हम दिखाते हैं कैसे चलाते हैं, हमारे को बहुत बढ़िया अच्छा विद्या आती है, चला कर देखो फिर पता चलेगा हमारे को चलाने आते कि नहीं आते हैं। तो वहाँ लव बोलता नहीं, अपने गुरुजी ने ये आदेश दिया था कि जब तक मेरा आदेश नहीं हो जाए, जब तक मैं आपको नहीं बोल दूं तब तक आपने किसी पर तीर नहीं चलाना है। तो बोले कि हम वचनों से बंधे हुए हैं और कल आप यहीं पे मिलना, हम अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर आएंगे और फिर आपका आपके आमने सामने हमारा और आपका
आमना सामना होगा। तो वही ऋषि मुनि के पास आते हैं और वो ऋषि मुनि को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे को एक राजा मिला था और वो हमारे को जबरदस्ती ललकार रहा था कि तीर चलाओ, मेरे ऊपर चला के दिखाओ। तो हमने नहीं चलाया गुरुजी, तो आपने बोला था कि मैं आज्ञा दूंगा तब चलाना किसी के ऊपर। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, कल वो आपको मिले तो आप उनका आमना सामना डट कर करना, मुकाबला करना, हार नहीं जाना और मैंने जो विद्या दी है उसका पूरा पूरा उपयोग करना। तो वही दोनों बच्चों ने लव कुश, फिर कल अगले दिन वही काम फिर हो जाता है, फिर जंगल में राम का और लव कुश का सामना हो जाता है। तो फिर वो राम उनकी तरफ तीर छोड़ देता है, तो लव कुश भी राम की तरफ चलाना चालू कर देते हैं। तो उनका आमना सामना ऐसे हो जाता है। तो वह राजा के राजकंवर थे, तो ये चीजें तो उनके पास आम होती थी। तो भी फिर उनको राजसभा में बुलाया गया था। आगे अगला भजन में बताऊंगी। जय बाबा की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।